दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आपके लिए लाया हूँ सेट्स। तो अब तक हमने दो वीडियो में पढ़ा है सेट्स क्या है, समुच्चय क्या है और कितने प्रकार के समुच्चय हैं। तो अब बारी है पार्ट 3 की, और इस पार्ट 3 में हम पूरा सेट्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सेट कवर कर लेंगे। तो वही तीसरी वीडियो आपके सामने मैं ले आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। तो कंटेंट आपके सामने है। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि संक्रियाएं, कह सकते क्रियाएं ऑन मतलब समुच्चय के ऊपर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये सब आप आज पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम क्या है? अब जितने भी सेट हैं हमारे समुच्चय, उन सब के बीच में रिलेशन को डिनोट करने के लिए या शो करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स represented by means of diagrams consist of rectangles and closed curve usually circles। तो वेन डायग्राम सिंपली क्या होता है, उसमें हम दिखाते हैं कि सेट्स किस प्रकार से शो किए जाते हैं, और रेक्टेंगल और क्लोज कर्व जो आमतौर पर सर्कल होती हैं यानी कि वृत्त होता है, तो रेक्टेंगल और सर्कल के द्वारा हम वेन डायग्राम को शो करते हैं। अब द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल के द्वारा शो किया जाता है, और उसके जो सबसेट हैं उप समुच्चय वो सभी एक सर्कल के द्वारा शो किए जाते हैं। अभी आपके सामने एक फिगर शो होगी, आप समझ जाएंगे ये फिगर है। तो इस फिगर में हमारे 10 तक एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये जो सर्किल है ये हमारा सेट कर रहा है सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। तो ये सबसेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस फिगर में हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 10 तक हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, और इसके अंदर जो हमारा सर्किल है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब इसके सबसेट के अंदर गिने जाएंगे, सबसेट के अंदर दिखाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो समझ में आ गया है या नहीं आ गया है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, उसमें फिर से आपको समझा दूंगा अच्छे से किस प्रकार से क्या होता है। तो जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट के लिए है, और जो सर्किल है वो हमारा सबसेट के लिए है। यही था हमारा वेन डायग्राम। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी कि समुच्चयों के ऊपर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं। तो नंबर 1 उनमें है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि अब यूनियन का मतलब है संघ या जुड़ा हुआ या एक साथ। तो जब हमारे पास माना 2 सेट्स गिवन है ए और बी, अब हमें उन्हें जोड़ना है, तो किस प्रकार से हम उन्हें जोड़ेंगे, तो वही हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स में। आइए, माना ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं। अब द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, उन दोनों का अगर मैं यूनियन कहूं कि एक तीसरा सेट है कोई सेट सी, तो उसमें वो सभी एलिमेंट होंगे जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। सेट ए और बी की सभी एलिमेंट को जोड़कर आपस में तीसरा सेट बना दिया, जिसे यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। अब देखते हैं जितने भी एलिमेंट है हमारे कॉमन एलिमेंट, वो सभी एक बार ही लिए जाते हैं, चाहे वो कितनी बार भी लिखे हुए हों। और यूनियन को दर्शाने के लिए, यूनियन को शो करने के लिए डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, यूनियन इसे कहते हैं। कैपिटल यू लगता है ये, पर इसे हम यूनियन कहते हैं, और इसको लिखते हैं हम ए यूनियन बी, और इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी, इस प्रकार से। तो यही था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो ये फिगर है हमारा, तो ये सेट तो हमारा ए है और एक सेट बी है। तो इन दोनों का जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यही तो हमारा ए यूनियन बी है, दोनों आपस में ये जितना भी शेडेड एरिया है ये सारा सभी हमने जब ये ऐड कर दिए, तो ये सारा जितना भी शेडेड एरिया है यही हमारा यूनियन ऑफ सेट है। इसको हम लिख सकते हैं
सिंपली, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है वो ए का भी और एलिमेंट है वो बी का भी, यानी कि दोनों ही सेट में वो एलिमेंट पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, एक हमारा सेट है उसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। दूसरा सेट हमारे पास बी है, उसमें एलिमेंट है 6 8 10 12। अब इन दोनों का यूनियन किस प्रकार से लिख सकते हैं, जरा देखिए। ये 6 और 8 ये दोनों ही कॉमन है, दोनों सेट में है, तो इन दोनों को एक एक बार ही लिखा जाएगा, चाहे ये कितनी बार भी लिखे गए हों। तो हमारा यूनियन है कि जितने भी हमारे कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 4 एक बार है, तो 6 2 बार है फिर भी एक बार लिखा जाएगा। इसी प्रकार 8 भी 2 बार है तो एक प्रकार ही लिखा जाएगा, और बाकी के एलिमेंट ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। देखा कितना आसान था, यानी कि कॉमन एलिमेंट को हमें एक बार ही लिखना है ध्यान से। तो ये हमारा था यूनियन ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं दूसरी ऑपरेशन की, वो क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन। कुछ प्रॉपर्टी हैं यूनियन की, तो वो क्या है, 5 प्रॉपर्टी हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी हमारा बी यूनियन ए के बराबर ही होगा। इसको हम सोल्व करके देख सकते हैं, पर अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपनी बुक से देख लीजिए चाहे तो, या हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी, यानी कि यहाँ पर तो ब्रैकेट यहाँ था ए यूनियन बी के साथ और अब ये ब्रैकेट आ गया बी यूनियन सी के साथ। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। तीसरा जो हमारा है वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का है, और यहाँ पर फाई क्या है, ये आइडेंटिटी है यूनिवर्सल सेट की। तो वो प्रॉपर्टी है ए यूनियन, ये नल सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट को जब यूनियन करेंगे किसी भी सेट के साथ तो वो हमारा सिर्फ वही सेट आ जाएगा। अब एक है आइडेंपोटेंट लॉ, ये है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि बात तो वही है, अगर दोनों ही सेट एक जैसे हैं तो हमें पता है कॉमन एलिमेंट एक बार लिखे जाते हैं तो सीधा सीधा वही एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, तो वही सेट बन जाएगा। और एक है हमारा लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यू। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। आप हम इनको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझा देंगे, तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी अब इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद, यानी कि काटना, एक दूसरे को काटना या विभाजित करना। तो चलिए पढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ही सेट में जो हमारे सारे एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में भी पाए जाएंगे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब सिंबल पर ध्यान दीजिए, यूनियन के लिए हमारा सिंबल कुछ ऐसा था और इंटरसेक्शन के लिए हमारा सिंबल ऐसा है। तो ये ध्यान रखिए, ये यूनियन के लिए है और ये इंटरसेक्शन के लिए है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है एक्स, वो एलिमेंट तो है इस सेट का और इस सेट का भी एलिमेंट है। जब हमने यूनियन पढ़ा था तो यहाँ पर एंड की जगह और था, और यहाँ पर जब हम इंटरसेक्शन में पढ़ रहे हैं तो और की जगह यहाँ पर एंड है। तो यही ध्यान रखने की बात है, वहां पर एक सेट होता है और उसमें एलिमेंट एक होते हैं, यहाँ पर दोनों ही मान्य रखते हैं। तो ये फिगर है हमारी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये जितना भी शेडेड एरिया है हमारा, यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है कि यही सिर्फ हमारा एरिया इतना ही आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, लेट ए। अब इस सेट में ये 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है, और दूसरा सेट है बी, उसमें ये 2 3 5 7 एलिमेंट है। अब ये कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। अब देखिए जरा, जहां पर भी हमारा देखिए जरा ये 2 3 5 7 क्या इस वाले सेट में है 2 3 5 7। इस बार हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में ही उपस्थित हैं, दोनों में ही प्रेजेंट हैं। यही हमारा डिफरेंस है। वहां पर हमें जो भी कॉमन थे वो एक बार लेने हैं और यहाँ पर जो भी कॉमन है वही लेने हैं।
ये अंतर है यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे वही एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसकी भी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, वो भी सेम है पिछले वाले की तरह कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर है और यहाँ पर ब्रैकेट इसके साथ है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो आपकी ये सभी प्रॉपर्टी सेम इसी प्रकार से हो जाएंगी। क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपको इनके ऊपर करवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेट है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंबंध, जिनमें डिसजॉइंट कोई संबंध ही नहीं है, दोनों ही सेट अलग अलग हैं। तो डेफिनेशन है उसकी, इफ A and B are two sets such that A intersection B is equal to empty set, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर एम्प्टी हो, उनका क्रॉस सेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वो दोनों ही डिसजॉइंट सेट हमारे कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर फिगर है, ना तो इसमें यूनियन हो रहा है ना ही ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, दोनों ही अलग है, बीच में काफी स्पेस है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। जैसे सॉरी, एक सेट है हमारे पास 2 4 6 8 और एक सेट है 1 3 5 7। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट सेम है? नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो ना तो इंटरसेक्शन करेंगे ना ही ये यूनियन करेंगे, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम दो सेट को एक दूसरे से घटा सकते हैं। तो 2 सेट है हमारे पास। अब ये देखिए, जब हम लिखेंगे कि a माइनस बी, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ दोनों सेट का b माइनस ए, और इसको पढ़ते हैं हम a माइनस बी। तो एग्जांपल आपके सामने है, जैसे एक सेट हमारे पास ऐसे 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट है और दूसरा सेट है हमारा 2 4 6 8। तो सबसे पहले a माइनस बी किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे? तो इसमें एक बात हमारा यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, जैसे हमारा ये सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं और सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, तो a माइनस बी करेंगे तो ये हम देखेंगे कि दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसको देख के हम पहले वाले एलिमेंट से वो सभी एलिमेंट खत्म कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 4 6, ये 2 4 6 इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर सेट बचे, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, यही हमारा a माइनस बी है। और अगर मैं कहूँ b माइनस ए, तो इस बार 2 4 6 इसमें है पर यहाँ पर सिर्फ 8 बचेगा, तो b माइनस ए में हम सिर्फ 8 लिखेंगे। अब फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर ये तो हमारा है a माइनस बी और ये हमारा है b माइनस ए, ये अंतर है दोनों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक यानी कि जिसके बिना कोई भी कार्य अधूरा हो या सही से निर्णय नहीं दे सकते हैं उसके बगैर, तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहा जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। यानी कि समझ में आया, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है U और उसका सबसेट है A, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा कि U के सभी एलिमेंट का सेट जो कि A में है ही नहीं, उन सभी का सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाएगा। हम इसको A से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और ये विद रेस्पेक्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट कैपिटल दो। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं A डैश, एक एलिमेंट है हमारे पास X और X एलिमेंट है U का, पर X एलिमेंट नहीं है, X डज नॉट एलिमेंट ऑफ A, यानी कि U का तो एलिमेंट है पर A का एलिमेंट नहीं है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। तो ये हमारा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखते हैं कि इसको एग्जांपल के द्वारा किस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक सेट है हमारे पास U इक्वल टू 1 2 3 यानी कि 10 तक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है 1 3 5 7 9, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है।
तो अब जरा ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो यू में, सेट यू में तो प्रेजेंट हैं लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बना, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यू में तो प्रेजेंट हैं लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हीं का सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएगा। तो यही थे हमारे एलिमेंट जो यू में तो हैं पर ए में नहीं है। ये हमारा फिगर देखिए जरा यहाँ पर, यानी कि ये सभी एलिमेंट जितने भी यहाँ पर हैं इसके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी सेट हैं वो से भी हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं और वो हमारे कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो हमारे पास 4 नियम हैं यहाँ पर। पहला है कॉम्प्लीमेंट लो, यानी कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। अब ए डैश तो हमारा है कॉम्प्लीमेंट और ए हमारा है कोई सेट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये हमारे लो है, इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू, अगर यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन करते हैं जब ए डैश के साथ तो हमारा एम्प्टी सेट आएगा। इसी प्रकार डी मॉर्गन्स के लो हैं दो हमारे पास, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पर तो था हमारा यूनियन और यहाँ पर हो गया इंटरसेक्शन। देखिए किस प्रकार से बदल रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तो है इंटरसेक्शन और यहाँ पर हो गया यूनियन। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट लो है हमारे पास लो ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी ए डैश का अगर हम डैश करेंगे, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, पहले से कॉम्प्लीमेंट सेट है, उसका दोबारा से हम जब कॉम्प्लीमेंट सेट करेंगे तो हमारा सिंपल सेट आ जाएगा। ये था हमारा लो ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। दो सेट है हमारे, फाई डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड यू डैश इज इक्वल टू नल सेट। तो ये थे हमारे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पार्ट 4 के नाम से, तो अभी तक हमने जो भी पार्ट्स 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पढ़े हैं सेट के, उन सबके एग्जाम्पल, उनके बेस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुक से लेकर आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।